हल्द्वानी व्यापार मंडल के चुनाव पर ये क्या बोल गए व्यापारी, सुनिए तो। न्यूज जंक्शन 24 की रिपोर्टर से आम व्यापारियों की सीधी बात। उत्तराखंड में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के संगठनात्मक चुनाव तेजी से चल रहे हैं। अध्यक्ष, महामंत्री समेत विभिन्न पदों पर कई दावेदार मैदान पर डटे हैं। हर व्यापारी नेता व्यापारियों को उनसे संबंधित समस्याएं बताकर उनके समाधान का भरोसा दिला रहा है, लेकिन व्यापारियों का क्या कहना है और उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं, उनके एजेंडे पर व्यापार मंडल और व्यापारी नेता कितने खरे उतरे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर न्यूज जंक्शन 24 की रिपोर्टर विंध्या ढीगरा ने अपने साथी सुखविंदर कौर के साथ बाजार में रायशुमारी की तो व्यापारियों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था, न तो अतिक्रमण की समस्या खत्म हुई, न ही व्यापारियों की कोई सुनने वाला है। एक संगठन हो तो ठीक है, सभी की तो अलग अलग दुकानें चल रही हैं, ऐसे में क्या समस्याएं हल होंगी? तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं व्यापारी। नमस्कार, मैं विंध्या ढींगरा आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ जंक्शन 24 में। आज हम आ गए हैं हल्द्वानी के मुख्य बाज़ार में। व्यापार मंडल के चुनाव नज़दीक हैं। हम यहाँ के व्यापारियों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या व्यापार मंडल उनकी समस्याओं का हल करता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के व्यापारियों से कि इस पर उनका क्या कहना है। धन्यवाद। सर, आपका नाम? सतेंद्र सिंह। सर, आप बताएंगे कि जैसे अगर आपको कोई समस्या होती है और आप किसी व्यापार मंडल के अधिकारी, उपाधिकारी को बुलाते हैं समस्या का हल करने के लिए, उनके पास जाते हैं, तो आपकी क्या कोई सुनवाई होती है? कभी हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। वैसे इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं है। इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। सर, आपकी क्या समस्या है मेजर? मेन समस्या तो बाज़ार में जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, आपके हिसाब से अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है, ये हटना चाहिए। ये हटना चाहिए। जो शॉप की दुकान वालों ने अपने आगे लगवा रखे हैं, इन सबको हटाना चाहिए। जी सर। सर, आपका क्या कहना है कि व्यापार मंडल में जैसे कि 3-4 व्यापार मंडल हैं, तो इनके बीच गुटबाजियां हैं या सामान्य तरीके से आपकी बात सुन? नहीं, ये गुटबाजी ख़त्म होनी चाहिए। व्यापार मंडल एक ही होना चाहिए। जो एक ही व्यापार मंडल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे सभी व्यापारियों की समस्याएं अच्छी तरह सुलझेंगी। जी ये सर। 4-4 व्यापार मंडल जो है अच्छी बात नहीं है, सबको मिलके एक बनना चाहिए। सर, आपका नाम? संजय गुप्ता। सर, व्यापार मंडल के चुनाव नज़दीक हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप खुश हैं? आपकी समस्याओं का समाधान होता है? नहीं होता जी, यहाँ व्यापार मंडल है ही नहीं, बेकार व्यापार मंडल है। सर, क्यों आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता? इनमें से कौन व्यापारी है मुझे आप बताइए जो इलेक्शन लड़ रहे? कोई भी व्यापारी नहीं है। अच्छा, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो व्यापारी नहीं है, आपका यह कहना है? तो कौन इलेक्शन लड़ रहा है? अब नाम तो नहीं लेंगे आप। व्यापारी तो कहीं से कहीं तक जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनमें से एक दो छोड़कर कोई व्यापारी नहीं है। सब नेतागिरी है, सब दल्लागिरी है और बाकी कुछ नहीं है। तो सर, क्या पहले भी जो व्यापार मंडल में जो भी अध्यक्ष थे, आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। हमारे व्यापारियों को यहाँ अतिक्रमण होता, कुछ होता, कोई बोलने नहीं आता। तो सर, क्या आप अपनी 1-2 समस्याएं बताएंगे कि आपकी क्या? मेन अतिक्रमण की समस्या आप हमसे कह दीजिए यहाँ तक लगाना है, वहीं तक लगाएंगे। पुलिस वाले आते हैं, चालान काट के चले जाते हैं। आप हमारा निस्तारण तो करिए इस चीज़ का। जी सर। यहाँ तक लगाना है तो यहीं तक लगाना है। सर, आपका नाम? मेरा सुमित अरोड़ा। सर, व्यापार मंडल के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, 2-3 दिन में चुनाव है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप खुश हैं? हाँ, अच्छी बात है। एक जो व्यापार मंडल का प्रतिनिधि है वो जन राय से होना चाहिए और अच्छी बात है कि ये चुनाव हो रहा है। बहुत टाइम से पेंडिंग थे मेरे ख्याल से। बस ये है कि थोड़ा संगठित होकर कार्य करें। जैसे हल्द्वानी में मेरे ख्याल से 3 या 4 व्यापार मंडल इस टाइम एक्टिव है, तो मेरा कहना ये है कि एक हो और सब उसके साथ हों। और जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगभग 5 साल के गैप में होनी चाहिए। ये ना हो कि आए दिन चुनाव, आए दिन रैलियाँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। एक ठीक है, जो व्यापारियों की समस्याएं हैं वो हम एक बंदे के पास जाके उससे डिस्कस कर सकें और उसका हल निकलवा सकें। तो आपका मतलब है इसमें गुटबाजियाँ नहीं होनी चाहिए? गुटबाजियाँ किसी भी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। किसी भी उसमें एक जो बनाते हैं हम लोग टीम, गुटबाजी किसी भी टीम में नहीं होनी चाहिए। बट ये है कि 3 ना हो के अगर एक हो तो एक तो उसका जो एक रूप निकल के आएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और हमारी बात व्यापारी से व्यापार मंडल से आगे प्रशासन तक पहुंच पाएगी अच्छे तरीके से। तो सर, क्या व्यापार मंडल में जो व्यापारी अपनी समस्याएं लेके जाते हैं व्यापार मंडल के पास, तो क्या उनकी सुनवाई होती है? नहीं, यही एक रीज़न है कि सुनवाई नहीं होती है। अगर एक गुट कहता है कि देने तो दूसरा गुट उसको रात कहने में पूरी ताकत लगा देता है। ये कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है इससे कि मतलब मैं चाहता हूँ कि
तीन व्यापार मंडल, तीनों की राय एक जैसी हो। एक अगर किसी चीज़ को लेके बंद का कॉल करता है तो बाकी उसको कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है। अगर वही चीज़ दूसरा कहेगा तो दूसरा वाला कहेगा नहीं वो गलत। तो यही एक रीज़न निकल के आता है हल्द्वानी में, खासकर मेरे ख्याल से तो 90% की राय यही होगी कि व्यापार मंडल हो अच्छी बात है, लेकिन एक हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, क्या आप 2-3 समस्याएं बताएंगे कि व्यापारियों की मेजर समस्याएं क्या हैं? व्यापारियों की मेजर समस्याएं यही हैं कि ये जो अतिक्रमण सबसे बड़ी मेन समस्या है। ये जो बाज़ारों में अतिक्रमण हो रहे हैं उसके पीछे जो भी रीज़न हो, व्यापारी कभी भी नहीं चाहता कि उसका अतिक्रमण अब उसकी दुकान के आगे हो। लेकिन ये जो बाहर से आए हुए ठेले वाले हैं और ये जो टांडा स्वार से आके सॉक्स वगैरह बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो लगभग 5 सालों में 5 से लेकर आज की तारीख में लगभग 100 हो गए हैं। कहीं भी ठेला लगाना, कहीं भी जाम लगाना, इनकी यूज़ टू हैं उस चीज़ के वो, और उसी वजह से चोरियाँ चकारियाँ जेब कतरियाँ बढ़ रही हैं। आए दिन दिखता है कि जहाँ जाम लगा हुआ वहीं टप्पेबाजी ज़्यादा हो रही है, किसी के बैग से मोबाइल निकालना या किसी, उससे पूरा बाज़ार बदनाम होता है। और उसी वजह से लोग गाड़ियाँ लेके बाज़ारों में नहीं आ पाते। टू व्हीलर तक खड़ा करने की जगह कभी कभी नहीं मिल पाती है लोगों को, इसीलिए लोग दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं कि मेन रोड में थोड़ी पार्किंग प्रॉब्लम नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। उसी वजह से बाज़ार में काम भी थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से स्लम्प आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि सर की प्रॉब्लम थी गुटबाजियाँ। व्यापार मंडल में गुटबाजियों के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं और व्यापारियों से कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक बिष्ट। सर, जैसा कि व्यापार मंडल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि आपको कोई लाभ मिलता है इससे या नहीं? मैम, चुनाव से तो लाभ क्या मिलना, व्यापार तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। व्यापार में कोई वही नहीं है। व्यापार मंडल तो इतने बन चुके हैं कि अंकेन्द्र व्यापार मंडल है, तो उनका कोई रुझान नहीं है और आपके दुकानदार के प्रति कोई वो नहीं है। आदमी मतलब अपने पे ही डिपेंड है, ना व्यापार मंडल से कुछ किसी को फ़ायदा है। अब व्यापार मंडल के चुनाव होने वाले हैं, देखिए अब कौन बनता है कौन नहीं बनता है। हमने तो एक वोटर की तरह जाके वोट दे देना है। आगे परिस्थिति क्या रहती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि कैसा बाज़ार का रहता है, कौन अध्यक्ष बनता है, कौन क्या करे। उसके बारे में फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी हम तो अपने कारोबार पे ही ध्यान दे रहे हैं। बाकी आगे व्यापार की क्या स्थिति रहती है बनने के बाद ही पता चल पाएगा मैडम, ठीक है, किस मतलब कौन से व्यापार मंडल की मतलब बनते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो भी बनते हैं, वो तो आपके मतलब बनने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि बाज़ार में क्या स्थिति रहेगी। अभी तो ये समझिए मंदी का दौर है, कुछ नहीं है बाज़ार में। सुबह आते हैं 12-12 बजे तक खाली बैठे रहते हैं। थोड़ा बहुत समय आपके 12 से शाम के 2-3-4 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर बाज़ार में सन्नाटा है। कभी आपके अतिक्रमण वाले आते हैं, कभी बारिश हो जाती है। मतलब व्यापारी तो हर तरफ से टूटा है जी, मतलब कुछ है नहीं बाज़ार में। बाज़ार की स्थिति जीरो है, बाज़ार की कोई स्थिति नहीं है। कमाने जरिए लेबर का और आपके मेंटेनेंस का इसका खर्चा निकालना भी बहुत मुश्किल है। अब देखिए आगे दिवाली आ रही है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो समय का ही रुझान बता पाएगा कि आगे व्यापार में क्या स्थिति रहती है, व्यापार सही स्थिति में आता है नहीं आता है। फिर बाकी ये चुनाव आपके हो रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आया वो भी आप ही हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर, जो भी व्यापार मंडल में आता है, जो भी अध्यक्ष चुना जाता है, जो भी बनता है, तो आपकी उनसे क्या मांग होगी कि किन समस्याओं का समाधान मिले आपको? मैडम, पहले तो सबसे पहले एकता, जो यह है कि व्यापार की एकता मजबूत होनी चाहिए। बाज़ार में आपके जो अराजक तत्व या अगर कोई ऐसी परेशानी अगर उत्पन्न होती है तो जो भी व्यापार मंडल का अध्यक्ष है वो आएँ, समस्या को सुने, उसका निवारण करें। व्यापारीगण जो परेशान रहते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, कभी किससे मदद लेते हैं किसे, तो वो सब चीज़ को जो है व्यापार मंडल ने देखना चाहिए। और ये परेशानी जो बाज़ार के धीरे धीरे कभी अतिक्रमण की, कभी कुछ कभी आप देखिए छोटे छोटे मार्केट वाले जो घेरे रहते हैं बाज़ार को, ये चीज़ें तो उसका निवारण हो सही तरीके से और बाज़ार को एक सुदृढ़ और साफ तरीके से व्यापार मंडल चलाए। और जो कोई अनावश्यक कोई परेशानी अगर किसी व्यापारी को होती है, किसी व्यापारी भाई को हमारे होती है, तो उसको मतलब आके उसको अध्यक्ष जी हमारे आएँ और सुने और उसको निवारण करें उस चीज़ का, और उस बंदे को बिल्कुल संतुष्ट करें कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब बाकी बनने के बाद मैं कुछ नहीं कह सकता कि बने कौन, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। तो जैसा कि हमने व्यापारियों से पूछा कि व्यापार मंडल के इलेक्शंस को लेकर उनकी क्या राय है, क्या व्यापार मंडल उनकी बातों को सुनता है,
उनकी समस्याओं का हल होता है, तो अधिकतम व्यापारी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल में बहुत सारी गुटबाजियां हैं। गुटबाजियों के कारण कोई उनकी समस्याओं को सही से नहीं सुनता। एक ही व्यापार मंडल होना चाहिए और उनकी तभी सारी समस्याएं सुनी जाएगी जब कोई एक ही व्यापार मंडल होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।